क्या एक ऐसा बंदा जो कभी मैजिक यूज नहीं कर सकता था वो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है? हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं विक्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड सीजन 2 के एपिसोड 4 को। पिछले एपिसोड में विल ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था, लेकिन आज जो होने वाला है वो 500 साल पुरानी एक ऐसी डील से जुड़ा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। विल का वो नया फॉर्म, कॉलेट और सियोन का रिएक्शन और एल्फेरिया का वो सीक्रेट सपोर्ट, आज सब कुछ खतरनाक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक जादूगरनी को और उसके हाथ में एक बच्चा होता है और वो बोल रही थी कि जो टावर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब इस पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब इस बच्चे पे। और यहीं पे अपना फिन आता है और वो फिन से बात करती है और वो लोग किसी डूम्सडे क्लॉक की बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो जो क्लॉक है वो गलती भी कर सकती है, मतलब जैसा तुमने सोचा था शायद वैसा कुछ भी नहीं है। फिर जो जादूगरनी है वो बोलती है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा जो है ना ये एक टहनी की तरह है जो कि कभी भी टूट सकता है। जो सेलेस्टियल स्टेयर है वो ऑलरेडी सील्ड हो चुका है और शायद ये बात हमें थोड़ी सी मोहलत दे सकती है। और इसके बाद जादूगरनी है वो खड़ी होती है और इस बच्चे को फिन के हाथों में पकड़ाती है और फिर इससे पूछता है जो तुम अभी करने जा रही हो क्या सच में तुम उसके लिए तैयार हो? जादूगरनी खड़ी होती है और बोलती है आखिर कितनी बार तुम मुझसे एक ही सवाल पूछोगे? जो डील तुम्हारे और मेरे बीच में हुई है तुम्हें वो डील तो याद है ना? और तभी हम देखते हैं इस छोटे से बच्चे को और वो उस जादूगरनी का हाथ पकड़ने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन जो जादूगरनी होती है वो उसके हाथ को छुड़ाती है और बोलती है ये वही डील है जो तुम मेरे पास लेके आए थे, तो बस अब तुम इसे याद रखना और तुम यहाँ पे बिना फेल हुए एक ऐसे बंदे को प्रोड्यूस करोगे जो कि फिफ्थ एलिमेंट को यूज कर पाएगा और इस बार तुम्हें वो चाबी ढूंढनी पड़ेगी जो इस दुनिया को पूरी तरीके से बदल के रख देगी। और अपना फिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा करके रहूंगा, मैं वो सारी चीजें चेंज करके रहूंगा जो कि हमने बात करी है। और इतना बोल के जादूगरनी वहां से चली जाती है और जो फिन होता है वो वहां बोलता है कि इस दुनिया को बचाने के लिए मैं अपने रास्ते को खुद ढूंढूंगा, वो रास्ता जो वॉन्ड एंड स्वॉर्ड तक जाता है। एंड इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में चेंज होता है और हम देखते हैं अपने बंदे को यानी विल को जो कि पूरी स्पीड से जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनको मारते जा रहा है। और यहाँ हम देखते हैं फिन को और वो विल की बात कर रहा होता है। वो बोल रहा है कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं मतलब मेरे रास्ते में इतने दूर तक आने के लिए, और जो अभी चल रहा है या जो अभी शुरू हुआ है ये बस एक गीत की तरह है जो कि शायद मैं होप करूंगा कि इसे सुनता रहूं, या फिर हम इसे एक ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं या फिर एक अजीब तरीके की कॉमेडी। और ये बंदा सच में विल को देखे जा रहा होता है और वो बोल रहा है कि चलो भी अब मुझे तुम दिखाओ कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं विल को और वो पूरी स्पीड से सभी जगह को कवर किए जा रहा होता है, मतलब वो उस पूरे इलाके को कवर कर चुका होता है और इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि यहाँ पे लगभग सभी मॉन्स्टर को मारते जा रहा होता है, मतलब अपने आने वाले रास्ते में हर एक मॉन्स्टर को ये बस मारते जा रहा है। और बाकी सब काफी शॉक्ड होते हैं विल की स्पीड को देख के और पहले तो लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और ये व्हाइट सी चीज है क्या जो कि इतनी स्पीड से सभी मॉन्स्टर को मारे जा रही है। और इधर फिर से हम देखते हैं सियोन को और वो उसी डिवेंडर के सामने फाइट कर रहा होता है और वो उस पे अपने स्पेल से अटैक कर रहा है और वो जो डिवेंडर होता है वो भी सियोन पे अटैक करने वाला होता है। तभी जो अपनी कॉलेट है उसे वहां से भागने को बोलती है। सियोन बोलता है तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, अगर मेरी जगह वो विल होता तो वो यहाँ से कभी नहीं भागता, वो यहाँ पे खड़े होके इस मॉन्स्टर से फाइट करता, भले ही वो इतना कमजोर है लेकिन वो यहाँ से भागने का सोचता भी नहीं, तो आखिर मैं भला यहाँ से कैसे भाग सकता हूँ। और वो इतना बोल के अपने स्पेल को कंटिन्यू रखता है और तभी हम देखते हैं विल को और वो अपने सियोन के पास ही आ रहा होता है और वो बोलता है सियोन तुम पूरी तरीके से गलत हो, सच तो ये है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं तुम्हारी तरह बनूं, तुम्हारी तरह स्पेल यूज कर सकूं और सबकी नजरों में अच्छा देख सकूं, लेकिन शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, अब मेरे पास मौका है तो मैं इसे चेंज करके रहूंगा। और विल इतना बोलते ही अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और वो सच में अपनी स्वॉर्ड को आगे करके उस मॉन्स्टर की स्वॉर्ड को रोकता है। और जो विल और सियोन होते हैं ये दोनों एक साथ अपने स्वॉर्ड और मैजिक का यूज करते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर, मेरा मतलब है डिवेंडर के ऊपर। और तभी अपनी कॉलेट थोड़ा नोटिस करती है और बोलती है विल क्या ये तुम हो? और सियोन भी पूरे तरीके से शॉक्ड होता है, मतलब विल के इस नए फॉर्म को देख के, और ये कैसे हो गया, यहाँ पे चल क्या रहा है। और हम देखते हैं विल को और अपना बंदा पूरे फॉर्म में होता है, वो सच में इनसे बात तक नहीं करता है और सीधे अपने डिवेंडर पे अटैक करता है और उसे काफी जोर का स्लैश मारता है जिसकी वजह से जो ये डिवेंडर होता है वो बहुत दूर जाके गिरता है, मतलब वो दीवार के पास जाके लड़ने वाला होता है। और यहीं पे हम देखते हैं अपनी हेडमास्टर को और उसके पास एक बंदा दौड़ के आता है और बोलता है कि जो डिवेंडर है वो इसी तरफ आ रहा है, तो हमें यहाँ से जल्द चलना चाहिए और इस जगह को खाली करना चाहिए। लेकिन जो प्रिंसिपल होती है वो अपने स्पेल का यूज करती है और इस वॉल को प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो डिवेंडर होता है वो अंदर तक नहीं आ पाता और बाहर ही लड़के रह जाता है। और फिर जो मैजिशियन होती है, मेरा मतलब प्रिंसिपल होती है, वो बोलती है लेकिन आखिरकार यहाँ पे चल के आ रहा है, आखिर ये डिवेंडर इतनी जोर से उड़ता हुआ यहाँ तक आया तो आया कैसे? और वो सोच ही रही होती है तभी हम देखते हैं सामने से विल आ रहा होता है और वो भी पूरे ओरा के साथ। यानी इस एपिसोड में जो इस बंदे की ओरा फार्मिंग दिखाई गई है मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सका, लेकिन जो भी है ये बंदा काफी कोल्ड तरीके से वॉक कर रहा होता है और डिवेंडर के पास आए जा रहा होता है और जो अपना बंदा है वो बहुत काम तरीके से बोलता है तो चलो फिर देखते हैं आखिर कौन जीतता है। और इतना बोल के वो उस पर अटैक करता है यानी डिवेंडर के ऊपर, और वो काफी बड़ा अटैक होता है, मतलब इतना बड़ा कि इसकी गूंज पूरी तरफ फैल चुकी होती है। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, मतलब जितने भी मेज होते हैं, वो सब इसी की बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या सच में कोई उस डिवेंडर से फाइट कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लगभग जो भी विल के दोस्त होते हैं वो अंदाजा लगा चुके होते हैं कि हाँ ये हो ना हो अपना विल होगा। और यहाँ पे जो अपना विग्नॉल होता है वो दौड़ने लगता है मतलब उस धमाके की तरफ, और जो अपनी कॉलेट होती है वो भी दौड़ना चालू करती है। और हम देखते हैं जूलियस को और वो बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो,
मतलब मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे कैसे जा सकते हो तुम लोग, मेरी भी पावर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यानी इस बंदे को सच में इन लोगों ने ढोल बना के रख लिया होता है और ये भी भागना चालू करता है क्योंकि इसके पास कोई भी मैजिकल एनर्जी बची नहीं होती है। तो अगर यहाँ पे अब पीछे रह जाता तो पक्का इसे कोई ना कोई मार ही देता। जो भी हो, सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लोग फाइनली पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे फाइट चल रही होती है उसके आसपास, और ये सब देख के शॉक्ड होते हैं कि जो अपना विल है वो इससे अकेले ही फाइट कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इसके क्लासमेट्स को और वो भी ये सब देख के शॉक्ड होते हैं कि मतलब जिस बंदे का हम लोग आज तक मजाक उड़ाया करते थे वो आज हमारी जान बचा रहा है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं इधर एल्फेरिया को और वो बहुत खुश होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड भी होती है कि विल जो है वो इस डिवेंडर से फाइट कर रहा है, वो भी अकेले अपनी पावर के दम पे। और यहाँ पे हमारी नजर पड़ती है सैरा पे और वो बोलती है आखिर ये बच्चा कौन है, ये वही है ना जो कि स्टार्टिंग में भी इससे फाइट कर रहा था, लेकिन आखिर ये इतना ज्यादा अलग कैसे लग रहा है। और तभी इसके सामने एडवर्ड आता है। सैरा इसे रोकती है और रोकने के चक्कर में वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। एडवर्ड बोलता है ओह तो तुम जिंदा हो, मुझे लगा मर गई होगी। वो बोलती है अबे तो पागल है क्या, मैं जो पूछ रही हूँ वो बता, आखिर वो बच्चा है कौन और यहाँ पे चल क्या रहा है। और जब एडवर्ड ध्यान देता है तो इसकी अलग ही सड़क जाती है, मतलब इसे यकीन नहीं होता कि ये कोई और नहीं बल्कि अपना विल है और वो डिवेंडर से फाइट कर रहा है। और इधर हम देखते हैं इसके क्लास के कुछ बच्चों को और इसमें हम देखते हैं अपनी एमा और पॉम को। और जो एमा होती है वो विल का सपोर्ट करने जा रही होती है, तभी पॉम इसे रोकता है और बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता है ना उनके ऊपर मैजिक का कोई असर नहीं होता और अगर तुम इस फाइट के बीच में जाती हो तो कहीं ना कहीं तुम विल के रास्ते में आओगी, तो अच्छा ये होगा कि तुम अभी दूर रहो और बस दूर से उसे सपोर्ट करने का ट्राई करो। वो बोलती तुम पागल हो क्या, उसने हमारी जान बचाई है और हम बस अकेले उसे यहाँ पे लड़ने दे, हमने ऑलरेडी उसके साथ काफी बुरा करा है, मतलब हमने पूरे टाइम उसका मजाक उड़ाया कि वो यहाँ पे मैजिक को यूज नहीं कर सकता, लेकिन आज देखो आज वही हमारी जान बचा रहा है और ये सब यही बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बस यहाँ पे खड़े होकर देखना चाहिए। और यहाँ पे धीरे धीरे करके बहुत सारे स्टूडेंट्स आने लगते हैं और वो बोलते हैं तो हमें करना क्या चाहिए। और ये लोग अभी बात ही कर रहे होते हैं तभी सियोन एंट्री लेता है और वो काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम ये कर सकते हो, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, तुम उस मॉन्स्टर को मार सकते हो। और सियोन को देख के जो अपनी कॉलेट होती है वो भी चिल्लाना चालू करती है और इसको देख के विग्नॉल भी चिल्लाता है और विग्नॉल के साथ साथ जूलियस और लिहाना भी चिल्लाने लगते हैं। और जूलियस तो पूरी अपने टटो कदम लगा रहा होता है कि मतलब तुम ये कर सकते हो, अगर तुमने ये नहीं किया तो पक्का मैं तुम्हारी लंका लगा दूंगा, तेरे चक्कर में यहाँ पे मेरी लंगो ढीली हो गई है, मतलब वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यानी इसको देख के सभी लोग चिल्लाना चालू करते हैं और इसके बाकी के जो क्लासमेट्स होते हैं वो भी चिल्लाना चालू करते हैं कि विल तुम ये कर सकते हो, मतलब हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें ये करना ही होगा हमारे लिए। और फिर हम देखते हैं इधर विल को और वो बोल रहा होता है बस इसी के लिए, पता नहीं क्यों लेकिन शायद इसी प्रेज को सुनने के लिए शायद मैं अब तक इतनी मेहनत कर रहा था। जब स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे मैजिक को यूज नहीं कर पाता था तो मैंने बहुत कुछ सुना है सिर्फ और सिर्फ अपने स्वॉर्ड को यूज करने के लिए, लेकिन आज जब ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे वो चीज फाइनली मिल रही है जिसके लिए मैं हमेशा तरसा करता था। मैंने अपनी पूरी लाइफ को जो घुट घुट के जिया है कहीं ना कहीं मुझे अब यहाँ पे वो काफी अच्छा लग रहा है और उसको यहाँ पे काफी बढ़िया लग रहा होता है कि जितने भी लोग हैं वो बस अब इस पे डिपेंड हो रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं अपनी एल्फेरिया को और वो काफी खुश हो रही होती है विल की फाइट को देख के, और जो अपना जियो होता है वो भी काफी खुश हो रहा होता है। वो कहता है सच में कमाल का बंदा है, मतलब आखिर ये कौन है और इतनी तगड़ी फाइट कैसी कर सकता है। और इसी बीच में हम देखते हैं अपने विल को और वो उस डिवेंडर पे अटैक तो करता है लेकिन जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो 2 टुकड़ों में टूट जाती है। और हम देखते हैं एल्फेरिया को और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो भी इस चीज को देख के शॉक्ड होते हैं कि अब क्या होगा, मतलब विल की तलवार तो टूट चुकी है, यानी उसकी तलवार काफी कमजोर थी एज कम्पेयर टू उस मॉन्स्टर के। फिर हम देखते हैं एल्फेरिया को और वो यहाँ पे चलना चालू करती है और जो बाकी के मेज होते हैं वो उसे रोकते हैं, बोलते हैं कि तुम पागल हो गई हो, तुम आखिर कहाँ जा रही हो, हमने कहा है ना तुम नीचे नहीं जा सकती। एल्फेरिया बोलती है आखिर नीचे जाना कौन चाहता है, मैं तो बस थोड़ा करीब जाना चाहती हूँ। और वो थोड़ा करीब जाती है और पता है क्या करती है, वो अपने मैजिक से एक स्वॉर्ड को बनाती है और नीचे की तरफ गिरा देती है। वे लोग बोलते हैं कि आखिर तुमने ये क्या करा। वो बोलती है पता नहीं मेरे हाथ से फिसल गया, एंड ये जो स्वॉर्ड होता है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। विल अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करता है और स्वॉर्ड को कंज्यूम कर लेता है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो अपना विल है उसकी जो स्वॉर्ड है वो थोड़ी अलग है, यानी जो इसकी स्वॉर्ड है वो किसी भी स्पेल को पूरी तरीके से कंज्यूम कर सकती है। और इधर हम देखते हैं फिर से अपने विल को और वो बोलता है तो फाइनली अब मैं पूरी तरीके से चार्ज हो चुका हूँ। और जो अपना जूलियस होता है वो बोलता है आखिर इसका फायदा क्या है, आखिर जो अभी अभी स्पेल उसने कंज्यूम करा उसका फायदा क्या होगा, उसे पता है कि जो मैजिक है वो उस पे काम नहीं करेगा, फिर इसने उस मैजिक का यूज क्यों करा। और इधर देखते हैं ये लोग अभी सोच रहे होते हैं तभी जो डिवेंडर होता है वो उस पे अटैक करने वाला होता है और अपना बंदा बोलता है, मतलब व्हील बोलता है मैं काफी आसानी से बोल सकता हूँ कि मैं अब अकेले नहीं हूँ, मतलब मेरे साथ किसी और की भी पावर है और वो कोई और नहीं बल्कि अपनी एल्फेरिया होती है। यानी वो ऐसा अज्यूम कर रहा होता है कि जो एल्फेरिया है वो अब उसके साथ है क्योंकि उसको लगता है कि ये स्वॉर्ड एल्फेरिया ने ऊपर से फेंका है। और यहाँ पे जो अपना विल है वो अपनी स्वॉर्ड को पूरी तरीके से बढ़ा करता है और एक ही बार में उस डिवेंडर के पंख को काट देता है। और ये चीज देख के ही लोग शॉक्ड होते हैं कि आखिर इसकी स्वॉर्ड यहाँ पे इस डिवेंडर को काट कैसे रही है, मतलब उस पे मैजिक काम नहीं करता तो आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इस बार ये कैसे हो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं इस बंदे को जिसने इस डिवेंडर को समन करा था, मतलब इन दोनों को, और वो चिल्ला रहा था कि आखिर ये लौंडा है कौन, मतलब ये कहाँ से आ गया और ये क्या कर रहा है, इसने मेरे पूरे प्लान चौपट कर दिया है, मतलब मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, हद होती है किसी चीज की, इसे हटाओ यहाँ से। मतलब वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है अपने व्हील को देख के। और जो अपने मेजिया वेंडर होते हैं वो ये समझ चुके होते हैं कि यहाँ पे फिन ने अपना काम कर दिया है, मतलब जिस काम के लिए फिन यहाँ पे तब से वेट कर रहा था आखिर वो चीज उसे मिल गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने एरन को और वो बोलता है तो फाइनली तुमने वो ढूंढ लिया 5th
एलिमेंट जिसकी तलाश थी तुम्हें, मतलब तुमने जो मैजिक क्वीन से वादा किया था तुमने वो पूरा कर लिया, वॉन्ड एंड स्वॉर्ड का। और इधर हम देखते हैं अपने व्हील को और वो सच में इस पे अटैक किए जा रहा होता है और वो जिसे ही मारने वाला होता है तभी वहाँ काफी सारे गेट फिर से खुलना चालू हो जाते हैं और इन सब के अंदर से बिल्कुल डिवेंडर जैसे ही निकल रहे होते हैं और इनको लगता है कि अब क्या होने वाला है, मतलब व्हील तो अब यहाँ पे हार ही जाएगा। लेकिन व्हील अपनी पावर यूज करता है और काफी सारे स्पाइक्स निकलना चालू होती हैं और यहाँ पे जितने डिवेंडर होते हैं स्पाइक्स उनके अंदर घुसती हैं और सबको सच में एक बार में ही खत्म कर देती हैं। और अपना बंदा बोलता है, मतलब व्हील बोलता है, तो अब हम इसे खत्म करते हैं। और ये सच में एक लास्ट अटैक करता है उस डिवेंडर के ऊपर और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं और ये चीज देख के सब शॉक्ड होते हैं कि हुआ तो हुआ क्या, मतलब इस बंदे ने इतनी आसानी से इस मॉन्स्टर को कैसे मार दिया। और हम देखते हैं अपने व्हील को काफी काम वे में खड़ा होता है और ये चीज देख के सब सच में काफी शॉक्ड होते हैं और अपना सियोन तो रोने लग जाता है, मतलब खुशी के मारे। और सब लोग काफी खुश हो रहे थे कि फाइनली जो अपना डिवेंडर है वो मारा जा चुका है। और हम देखते हैं अपनी सेरा, एडवर्ड और यहाँ तक कि अपने वैगनॉल को, मतलब सब के सब खुश हो रहे होते हैं इसकी इस पावर को देख के, मतलब व्हील की इस पावर को देख के, और सब इसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। और जो भी हो, इधर हम देखते हैं फाइनली अपने फिन को और वो बोलता है बहुत ही बढ़िया, मतलब मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा कमाल के हो। फाइनली जो हमारी होप है वो खत्म नहीं हुई है, मतलब तुमने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। और फिर ये ऊपर की तरफ देखता है और वो बोलता है मुझे माफ करना इतना देर वेट कराने के लिए। और वो मैसेज का नाम लेता है और ये बोलता है हाँ मुझे पता है कि बस यहाँ पे मुझे 500 साल ही लगे हैं इस चीज को पूरा करने में, लेकिन ये उतना ज्यादा भी नहीं है, यानी तुम लोग इतना तो वेट कर ही सकते हो। और फाइनली जो हमारा इतना बड़ा वेट था वो आज के दिन खत्म होता है। अब बस तुम वेट करो, जो करना है वो अब उठने वाला है और एक नई सुबह की शुरुआत होने वाली है, एक ऐसी कहानी जो वॉन एंड स्वॉर्ड को जोड़ेगी, द स्टोरी ऑफ विक्टोरिया। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो दोस्तों कैसा लगा आपको विल का ये नया रूप? क्या आपको लगता है कि विल ही वो फिफ्थ एलिमेंट है जिसे फिन ढूंढ रहा था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।